कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार। सर्वप्रथम हम शुरुआत करेंगे तकनीकी सुधार, जो आपको 3 नंबर में टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा अथवा 5 नंबर में भी कभी कभी इसे पूछ लिया जाता है। तो सर्वप्रथम तकनीकी सुधार की परिभाषा। भारत में कृषि क्षेत्र में बीज, खाद एवं कृषि साधनों में भारत में कृषि क्षेत्र में बीज, खाद एवं कृषि साधनों में आए परिवर्तनों को तकनीकी सुधार कहते हैं। सिंचाई के लिए पहले कोस, रहट का उपयोग होता था। अब सबमर्सिबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, टपक सिंचाई पद्धति एवं फुहारा पद्धति का उपयोग होता है। इसमें आप कोस और रहट का मतलब मैं समझाना चाहूंगा। जैसे राजस्थान में ज्यादा इसका उपयोग होता था। कुएं के किनारे पर बैल को बांध दिया जाता था और कुएं के अंदर बर्तनों या डब्बों को गोलाकार में रखा जाता था। जैसे जैसे बैल चारों ओर घूमते जाते थे, वो पहिया गोलाकार भी घूमता था और उसके अंदर बंधे हुए बर्तन बारी बारी से कुएं के पानी में डूबता जाता था और उस बर्तन के अंदर पानी भरता था। और जो बर्तन भरने के बाद गोलाकार पहिया घूमने के बाद जो ऊपर आता था, उससे वो पानी बाहर क्यारियों में चला जाता था, अर्थात जो नालियां बनाई जाती थी उसके अंदर। और ये क्रम लगातार होता रहता था। बैल चारों ओर कुएं की ओर घूमते रहते थे और जैसे जैसे बैल घूमता वैसे वैसे वो पहिया भी घूमता और उसके पहिए के अंदर लगे हुए बर्तन भी घूमते जाते। लेकिन आज ये वर्तमान में ये पद्धति बहुत ही कम देखने को मिलती है। कोस ऐसे वी आकार का लकड़ी का उपयोग करते और उसके ऊपर एक लकड़ी रखकर आगे बड़ा सा बर्तन बांधते और पीछे उसी बर्तन के वजन जितना गीली मिट्टी बांध देते और बर्तन को गड्ढे में या तालाब में या नदी में डुबोते और उसे रस्सी से फिर ऊपर लाकर उसे जिस क्यारी के द्वारा, जिस नाली के द्वारा उसे पानी में पहुंचाया जाता, खेतों में पानी को पहुंचाया जाता क्यारियों के द्वारा, उसे हम कोस के नाम से जानते हैं। सबमर्सिबल मोनोब्लॉक पंप आज के वर्तमान युग के हैं, जिसे हम जमीन के अंदर पंप लगाकर पानी को बाहर निकालते हैं और आज के भारत के सभी गांवों में सबमर्सिबल पंप देखने को मिलता है। DAP डाई अमोनिया फॉस्फेट, NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास, यूरिया रासायनिक खाद, जैविक खाद, प्रवाही जैविक खाद, बायोटेक बीज आदि का उपयोग होता है। तो सर्वप्रथम मैंने आपको बताया सिंचाई के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं। पहले कोस और रहट का उपयोग करते थे। आज सबमर्सिबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, टपक सिंचाई पद्धति आप जानते ही हो। फसलों के जड़ के किनारे जड़ के पास नल लगा होता है, जिसे चालू करने पर बूंद बूंद टपकता हुआ पानी दिखाई देता है। फुहारा पद्धति, खेतों में पाइपलाइन लगी होती है, उसके ऊपर नल होता है और जब पानी जैसे ही बाहर आता है फुहारे की तरह चारों तरफ फैलता नजर आता है। इससे पानी की बचत भी होती है। चलिए, और खाद में आपने देखा DAP डाई अमोनिया फॉस्फेट, NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास और ऐसे यूरिया रासायनिक खाद जैसे चीजों का उपयोग किया जा रहा है। बायोटेक बीज का उपयोग किया जा रहा है। किसान फसल की सुरक्षा के लिए जंतुनाशक दवाओं तथा जैविक नियंत्रण का उपयोग करने लगा है। सरकार द्वारा किसानों को रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, DD किसान चैनल, मोबाइल पर किसान SMS, टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 यह किसान कॉल सेंटर है, जिसपे किसान बिना मोबाइल में बैलेंस हुए बिना ही आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पे किसी भी प्रकार का आपका पैसा कटता नहीं है। ये सारी सुविधाएं किसानों को मदद के लिए रखी गई है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि सरकार किसानों को कौन कौन सी सहायता दे रही है। सरकार द्वारा किसानों को रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, DD किसान चैनल जो आप अपने टेलीविजन पर भी देख सकते हैं, मोबाइल पर किसान SMS टोल फ्री नंबर 1800-180
1551 यह किसान कॉल सेंटर है, जिसके ऊपर किसान अपने मोबाइल के द्वारा, फोन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकता है। सरकारी किसान वेब पोर्टल, आई किसान तथा एग्री मार्केट जैसे मोबाइल रूप द्वारा यानी ऐप भी बोल सकते हो, लगातार जानकारी, नई तकनीक एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संशोधनों एवं नई तकनीक का प्रचार प्रसार ग्राम सेवकों द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में नए नए खेतों में कृषि में संशोधन होते हैं, नई तकनीक होता है या नई तकनीक आती है, उसका प्रचार प्रसार ग्राम सेवक के द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाता था। सरकार ने प्रत्येक जिले में केंद्र पर किसान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है, जहां किसान प्रशिक्षण किए जाते हैं, प्रशिक्षित किए जाते हैं। प्रशिक्षित मतलब इन किसान प्रशिक्षण केंद्रों में नई तकनीक, कृषि संशोधन के बारे में किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है, शिक्षित किया जाता है, सिखाया जाता है। गुजरात में कृषि मेले द्वारा किसानों को अद्यतन अर्थात आधुनिक जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। प्रत्येक राज्य में कृषि यूनिवर्सिटी एवं कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। गुजरात में ऐसे महाविद्यालय यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद एवं नवसारी में कृषि यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई है। ये यूनिवर्सिटियां कृषि के क्षेत्रों में नई संशोधन करती है, अर्थात नवीन संशोधन करती है तथा कृषि विशेषज्ञ एक्सपर्ट तैयार करती है। कृषि क्षेत्र में संशोधन करने वाली अन्य संस्थाओं में ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और DARE डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन आदि संस्थाएं राष्ट्र स्तर पर कार्यरत है।